बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए जहन आई क्यों के क्वेश्चन है। अगर आपको सोचने के लिए 20 सेकंड दिए जाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा होगा कि एक बाबा है, वो अपने घर में अकेले रहते हैं, वो ज़्यादातर बाहर नहीं जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब अपनी ज़रूरियात की चीज़ें घर तक ही अपना मंगवाते हैं। लेकिन हफ्ते के दिन उसका दोस्त आता है उनके घर और दरवाज़ा दस्तक देकर वो दरवाज़ा नहीं खोलता तो परेशान सा हो जाता है। जब वो खिड़की के अंदर मतलब नज़र दिखा के देखते हैं तो बाबा को खून से लथपथ देखता है तो वो परेशान होता है। परेशान होने के बाद पुलिस को कॉल करते हैं। जैसे वो पुलिस को कॉल करती है, पुलिस फौरन आता है। तफ्तीश करने के बाद उसको क्या मिलता है, दूध के और वेडनेसडे का अखबार और कुछ सिगरेट और कुछ पेपर वगैरह मिल जाता है। पुलिस थोड़ा सोच के उसके बाद उसके कत्ल को मतलब उसका जो कातिल है उसको पकड़ देता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका कातिल कौन है? आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, बाबा का कातिल जो है वो अखबार वाला है। जैसे कि वहाँ के आपको पेपर आ रहे थे, वेडनेसडे का अखबार था, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे का अखबार नहीं था। तो सैटरडे के दिन उसका दोस्त आया था। तो इससे पता चलता है कि अखबार देने वाले को पता था कि वहाँ पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो इसका कातिल कौन हो गया? ये हो गया। आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है कि एक पार्क में रात के वक्त शौहर अपनी बीवी को कत्ल कर देते हैं, छुरी से कत्ल कर देता है और इधर उधर देख के वहाँ जो है लाश को जो है वो फेंक देता है। जब वो लाश को फेंक देता है तो साथ में क्या ख्याल रखता है कि उसके अंगूठे के निशान भी यहाँ पर ना रह जाए और वो वहाँ से चला जाता है। जब सुबह पुलिस आती है और तफ्तीश करने के बाद उसके शौहर को कॉल कर देती है। कॉल करने के बाद उससे कह दी है कि आपकी बीवी का कत्ल हो चुका है तो फौरन आप आ जाए। कॉल काट करके जब उसका शौहर वहाँ आता है तो उसको पकड़ देता है, उसको थाने लेके जाए। क्या आप बता सकते हैं कि उसको कैसे पता चला पुलिस वाले को कि इसका कातिल जो है वो शौहर है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि पुलिस ने उसको ये नहीं बताया था कि उसके हादसे की जगह नहीं बताई थी। तो शायद जैसे प्यारे कहते हैं उसको पता चलता है कि इसका कातिल यही है। क्वेश्चन नंबर 3 अब लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है। बिलाल की लाश इतवार के दिन अपने घर में मिली। जब उसकी कत्ल हुआ था तो उसकी बीवी जो है वो अपने रूम में सो रही थी। पुलिस जैसे आई उसे तफ्तीश की तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि नौकरानी जो थी वो अपने घर साफ कर रही थी और नौकर जो था वो सब्जी लेने गया था, बावर्ची खाना पका रहा था। तो पुलिस थोड़ी तफ्तीश के बाद कातिल को पकड़ लेती है। क्या आप बता सकते हैं इनका कातिल कौन था इनमें से? तो बिलाल का कातिल कौन हो गया? उसकी अपनी बेबी हो गई। आपने सोचा होगा किस तरह, क्योंकि जब वो पुलिस आई तो उसने कहा कि मैं उस टाइम सो रही थी। तो उसको कैसे पता चला कि नौकरानी ये कर रही है और बावर्ची ये कर रहा है और साथ में जो है वो चौकीदार यहाँ पे किया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जापान के एक छोटा जहाज पानी में था। जब जहाज किनारे पर गया तो कैप्टन नहाने के लिए जा रहा था तो उसने अपनी घड़ी और अपना वॉलेट जो है टेबल पे छोड़ दिया। जैसे अपने टेबल पे छोड़ दिया, नहाने के बाद आने से उससे पहले चोर ने उसे सारा सामान लूट लिया था। जब वो वापस आया तो उसका वापस सामान नहीं था। तो उसने अपनी शागिर्द अपनी टीम को बुलाया। टीम को बुलाने के बाद एक ने उसे कहा कि मतलब नाम अपना कोई रख सकते हो। एक ने उसे कहा कि मैं बावर्ची में खाना पका रहा था। दूसरे ने उसे क्या जवाब दिया? दूसरे ने उसे जवाब दिया कि मैं गया था अपने इंजन रूम में था। और तीसरे ने जवाब दिया कि मैं जहाज़ के ऊपर था क्योंकि वहाँ जो थी फ्लाइट उल्टा थी, उसको मैं सीधा कर रहा था। तो कैप्टन होशियार कैप्टन
कैप्टन ने 10 सेकंड में ही अपने जो है वो चोर को पकड़ लिया। क्या आप बता सकते हैं कि होशियार कैप्टन ने किस तरीके से चोर को पकड़ा? इन तीनों में से कौन है? दोस्तों, कैप्टन की चोरी किसने की थी? कैप्टन की चोरी जो तीसरा बंदा था, जो उसका नाम था आपने रखा हुआ था क्योंकि जापान का झंडा उल्टा हो या सीधा हो, एक ही सिमत में नजर आता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी प्रेस कर देना। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है यार, प्लीज़ तो कर देना सब्सक्राइब, और साथ में इसको कर देना है दोस्तों के साथ। आप लोगों ने इस पर कर देनी है शेयर, व्हाट्सअप या किसी और भी कर देना है शेयर। तो लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी नहीं कर लिया सब्सक्राइब तो जल्दी से जाकर इसको कर देना है आप लोगों ने सब्सक्राइब।